हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 14 तक बताए गए थे। आज हम 15 और 16 प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग पूरे एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। और मेरे पास बुक है NCERT एक्सरसाइज है 9.1। तो प्रश्न संख्या 15 कैसे हल होंगे देखिएगा। लिखा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग का मतलब था सड़क, कोई सीधी सड़क है जो मीनार के पाद तक जाता है। तो हम करेंगे क्या, मान लेते हैं मीनार है। मीनार आपको जमीन पर ही रहेगा, हवा में नहीं रहेंगे। और ऐसा कोई सड़क है, देखिए ध्यान से, सड़क हो या राजमार्ग हो, बात एक ही हुआ। ये जो सड़क है वो मीनार के पाद तक जाता है। ये अगर आपका मीनार है तो ये हुआ मीनार का पाद बिंदु, ये होगा मीनार का शिखर। अगर मान लो कि ये जो सड़क है, अगर ये सड़क यहीं तक बना रहता तो आप क्या समझते कि सड़क मीनार के पाद तक नहीं गया है। लेकिन प्रश्न कहता है क्या कि सड़क जो मीनार के पाद बिंदु तक गया है। आगे देखते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार का शिखर ये हुआ, यहाँ पे मान लो कि कोई आदमी खड़ा है। मान लो यहाँ पे कोई आदमी है खड़ा। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। बताओ अगर यहाँ पे आदमी है तो उसके सामने जो भूमि के समांतर जो रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा होगी, ये आपको क्षैतिज रेखा होगी। और मान लो कि कार यहाँ पर है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, और व्यक्ति जो वो कार को देखता है। मीनार पर खड़ा आदमी कार को देखता है और वो अवनमन कोण से देखता है। मान लेते हैं वो व्यक्ति इस तरह से कार को, ए वाला कार को देखता है और क्षैतिज के साथ नीचे की तरफ दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है वो आपको अवनमन कोण होता है। ये आपको 30 डिग्री है, इस कार को देख रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मैं पहले भी बताया हूँ कि अगर अवनमन कोण बनाने हो तो पहले आप क्षैतिज रेखा खींच लेंगे और दृष्टि रेखा इस तरह से रहेगी और इसके बीच जो कोण बनेगा वो आपको होगा अवनमन कोण, न कि यहाँ पे बनेगा। देखिए ध्यान से। चलो, इस पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो मतलब कौन, कार को यहाँ पे कह रहा है क्या, ये जो कार है वो एक समान चाल से कार चल रही है और किधर जाती है, मीनार के पाद बिंदु की तरफ, मतलब इधर आती है। तो इसकी चाल पता नहीं है, कार की जो चाल है मालूम नहीं है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक समान चाल से चला जाता है। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। मान लो कार चलते चलते 6 सेकंड बाद यहाँ पहुँचती है। यहाँ से कार को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, 6 सेकंड बाद। तो जैसे 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचती है तब इसका जो अवनमन कोण है, क्षैतिज के साथ अवनमन कोण वो आपको 60 डिग्री होगा। और अगर नजदीक जाएगी तो और ज़्यादा कोण बनेगा इस तरह से। लेकिन 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचती है कार जिस चाल से चल रही उस चाल के बारे में आपको दिया नहीं है। मान लेते हैं कार की जो चाल है x और सेकंड में दिया है तो मान लेते हैं मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे दूरियां मीटर में और समय सेकंड में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में मान लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे। अब क्या हो रहा, 6 सेकंड के बाद एक कार यहाँ पहुँच जाती है। क्लियर है। और कहता है क्या इस बिंदु से, मतलब जब यहाँ पहुँच गया तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। इस बिंदु से अब जो कार है, कार चलती रही है, कार चल रही है, 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचती है और वही चाल से आगे की ओर बढ़ रही है। तो फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, प्रश्न ये पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। कार की चाल वही है, कार की चाल बदलती नहीं है, सिर्फ वही चाल है। तो देखो यहाँ कैसे करेंगे। मान लेते हैं A बिंदु हो गया, B बिंदु हो गया, C और D बिंदु हो गया। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, आपको कार की चाल मालूम है, 6 सेकंड में यहाँ पहुँचती है। तो आपको अगर DC दूरी निकालना है, देखिए ध्यान से, यहाँ की दूरी निकालें। कौन सी दूरी, DC, क्योंकि हम DC की दूरी निकाल सकते हैं। कार की चाल मालूम है, समय मालूम है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है क्या, चाल गुना समय। तो बताओ DC के लिए चाल क्या है, x गुना DC के समय, D से C पहुँचने में समय कितना लगेगा, 6 सेकंड। तो आपको यहाँ से दूरी हो गया 6x, DC की दूरी हो गया 6x। ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ कहाँ से, चित्र से लिख रहा हूँ, फ्रॉम फिगर। अब आगे बढ़ते हैं। आप
सबसे पहले हम चलते हैं छोटा वाला ट्रायंगल में। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका अगर समय पूछ रहा है ना, इसका दूरी निकालना पड़ेगा। चाल तो पता ही है, तो देखिए क्या करेंगे। त्रिभुज किस में आ जाते हैं, ABC में आ जाते हैं। तो ये आपको यहाँ मालूम हो कि अगर ये 30 बन रहा है तो एकांतर कोण से यहाँ भी 30 बनेगा, ये 60 बन रहा है तो एकांतर कोण से यहाँ भी 60 बनेगा। तो अगर हम tan 60 लगाते हैं यहाँ पे, तो लंब बटा आधार, तो लंब हो गया आपका AB और आधार आपका हो गया CB। tan 60 का मान √3 होगा, तो AB बटा CB आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB तो AB और यहाँ पे √3 CB हो गया। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। AB का मान आ गया, इस AB का मान आ गया। अब चलते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में। क्या है बड़ा वाला ट्रायंगल, ABD। त्रिभुज ABD में अगर हम चलते हैं, वहाँ अगर लिखते हैं tan 60 का मान, तो tan 30 का मान, वहाँ पे 30 डिग्री का न्यूनकोण है, तो यहाँ पर होगा लंब बटा आधार। तो 30 के लिए लंब हो गया AB, लंब तो वही होगा, लेकिन 30 के लिए आपको इस त्रिभुज के लिए, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए आधार होगा DB। tan 30 का मान 1/√3 होता है, आपका आ जाएगा AB बटा DB हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DB बराबर होगा √3 AB। अब हम DB को खोल रहा हूँ, देखिए D से B के लिए हम कह सकता हूँ ना कि DC प्लस CB, ये आपको हो गया DC प्लस CB। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे CB निकालना है, क्योंकि CB का समय पूछ रहा है। अगर CB की दूरी मालूम हो जाएगा, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। कहीं का भी समय पूछा जाए तो आपको दूरी बटा चाल, कार की चाल तो वही है, कार अगर x चाल से चल रहा है तो x चाल से ही चल रहा है कार, तो आपको दूरी निकालना पड़ेगा CB। तो देखो इसलिए मैं DB को खोल दिया DC प्लस CB में, बराबर हो गया √3 AB। अब यहाँ देखेंगे DC का मान, यस देखिए अब कुछ लिखेंगे यहाँ पे। DC का मान कितना, 6x है, इसको कर लिया 6x प्लस CB मुझे निकालना है, बराबर √3 गुना AB का मान यहाँ से लिख दूंगा क्या, √3 AB क्या, √3 CB। ये √3 तो आपको है और AB की जगह कर दिया √3 CB यहाँ से, तो 6x प्लस CB बराबर √3 3 CB हो जाएगा। इस तरफ लिख दे रहा हूँ, देखिए आप लोग ध्यान देंगे तो आपको यहाँ से आएगा 6x बराबर 3 CB और प्लस CB उस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस CB। 6x बराबर होगा 3 में 1 गया 2 CB हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे अगर CB आप निकालोगे तो 6x और 1 गुना वाला 2 नीचे चलाएगा, 2 3 6। तो आप ही बताओ CB का मान कितना आ गया, 3x आ गया। CB एक प्रकार से क्या है, दूरी है, 3x मीटर हो गया मान लेते हैं। नाउ अब जो आपसे प्रश्न कहे जा रहे थे, पूछे जा रहे थे कि CB का समय क्या होगा। नाउ समय, किसका समय, CB का। तो किसी भी तरह का समय निकालना हो, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। CB का दूरी क्या, 3x बटा CB दूरी में भी कार वही चाल से चल रहा है, x की चाल से 3 और समय को सेकंड में 3 सेकंड, इसके आंसर हो गए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बताने वाले हैं प्रश्न संख्या 16 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछे भी गए हैं। लिखा है क्या, मीनार के आधार से, तो जैसे मीनार का था तो पहले आप एक मीनार बना लेंगे और मीनार आपको जमीन पे ही रहेगा, हवा में नहीं रहेगा टंगा हुआ। तो मान लेते हैं जमीन पर, भूमि पर एक मीनार खड़ा है इस तरह से। अब सारी चीज़ें इसके ध्यान से सुने, ध्यान से समझे क्या कहता है यहाँ पे। मीनार के आधार से, अगर आपका ए मीनार हो गया, ध्यान देंगे आप,
ये अगर मीनार हो गया तो इसका आधार ये होगा, निचला बिंदु आधार, ऊपर वाला बिंदु शीर्ष कहलाता है, शिखर कहलाता है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मतलब ये हुआ आधार, इससे 4 मीटर मान लेते हैं कि इससे 4 मीटर आपका ये हो गया, और इसी से 9 मीटर, आधार से देखना ध्यान से आप, अब सारी बात समझेंगे यहाँ पे। आधार से 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, और फिर उसी आधार से 9 मीटर की दूरी पर भी कोई बिंदु है, और दोनों एक ही तरफ है। ऐसा नहीं कि 4 मीटर इधर और 9 मीटर उधर की तरफ है, नहीं, एक ही तरफ है। मतलब कोई मीनार है, उसके आधार से 4 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, और उसी आधार से 9 मीटर की दूरी पर भी कोई एक बिंदु है, दो बिंदु स्थित है। और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए, एक बिंदु से शिखर तय हो गया, मीनार का शिखर हो गया, इस बिंदु से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है, और इस बिंदु से जो 9 मीटर दूर है शिखर का जो उन्नयन कोण है, दोनों से कितना उन्नयन कोण है ये दिया नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब ये होता है, आपको उसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया था त्रिकोणमिति में, कि आपका ए और ए पूरक कोण है, क्योंकि इस बिंदु से उन्नयन कोण आपका ये होगा, और इस बिंदु से इस शिखर के लिए उन्नयन कोण आपका ये होगा, तो दोनों जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये थीटा हो गया, ए आपका हो गया 90 माइनस थीटा। मतलब पूरक कोण क्या होता है, जैसे दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ 40 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप सोचे इस तरह से कि 40 में हम किसको जोड़ देंगे कि 90 हो जाएगा, तो 50 जोड़ो तो 90 हुआ, तो 40 का पूरक कोण 50 हो गया। आप इस 50 को ऐसे भी कर सकते हैं, 40 का पूरक कोण पूछ रहे हैं ना, तो 90 माइनस 40 कर दें, 50 आ गया। अगर आपको 30 का पूरक कोण कहे तो 90 माइनस 30, जिसका पूरक कोण कहे 90 में घटा लेंगे। अगर आपको 35 का पूरक कोण कहे तो 90 माइनस 35 घटाने के बाद जो आएगा आंसर हो गया। अगर मान लो थीटा का पूरक कोण कहे तो 90 माइनस थीटा, 35 का है तो 90 माइनस 35, 30 का है तो 90 माइनस 30, उसी तरह से थीटा का होगा 90 माइनस थीटा। तो मान लेते हैं अगर ए उन्नयन कोण थीटा है तो ए वाला आपको होगा 90 माइनस थीटा, पूरक कोण के कॉन्सेप्ट से। और पूरक कोण वैसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, आप ये दोनों कोण को जोड़ लो 90 हो जाएगा। एक कोण थीटा है प्लस एक कोण 90 माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कटे आपको जुड़कर 90 ही आएगा ना, अगर दोनों को जोड़ेगा तो 90 ही आएगा। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हल्के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं, निम्नलिखित में कौन पूरक कोण है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री, इस तरह से दे देगा आपको ऑप्शन। 75 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 55 डिग्री, इसमें से कौन पूरक कोण है, तो आप सभी को जोड़ लेना। देखो 30 50 ये जोड़कर 80 होता है, ये जोड़ेगा तो 95 हो जाएगा, ये जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा, ये जोड़ेगा तो 5 5 10 6 3 9 90 होगा। तो अगर ये दोनों योग 90 हो रहा है तब ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। तो इस तरह से बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। ये तो प्रश्न में कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो हम इस तरह से मानेंगे। अब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है कि मीनार 6 मीटर है। प्रूव दैट, सिद्ध करना है क्या कि मीनार जो आपका है, मीनार जो है वो आपका 6 मीटर का है। मीनार 6 मीटर का, देखो इसमें कैसे हम आंसर दे सकते हैं। चलते हैं पहले छोटा वाला ट्रायंगल में, इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। क्या होगा, त्रिभुज एबीसी एक तरह से हल्का क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो। एबीसी में आया तो क्या होगा, हम लिखते हैं tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा निम्नकोण है, तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब तो आपको होगा ए बी और आधार हो गया 4, tan थीटा का मान इतना हो गया। उसके बाद अब आते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में। त्रिभुज बड़ा वाला क्या है, ए बी डी है। अगर त्रिभुज एबीडी में हम लिखें तो आपको tan निम्नकोण क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा tan 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा सामने लंब, लंब तो होगा ए बी ही, और आधार बड़ा वाला की आधार कितनी है, आधार तो 9 दिया है ना, यहाँ से 9 दिया है,
तो इस तरह से आ गया। और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। यह आ गया आपका AB/9। अब आगे देखिए आप लोग, एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, आप tan थीटा है cot थीटा है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, देखिए अब मैं इस cot को बना रहा हूँ tan, cot थीटा को मैं tan थीटा लिख दे रहा हूँ। आपको मैं पढ़ाया था क्या कि cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, तो मैं इस तरफ बराबर की इस तरफ को उलट दिया। cot को मैं tan लिखा, इसका क्या मतलब कि cot का उल्टा कर दिया। cot का अगर बराबर की इधर के आप उल्टा किए हो तो बराबर को उधर भी उल्टा करना होगा। अगर cot का उल्टा किया तो tan होता है, तो इस तरह बोला तो उल्टा हो गया। इसको अगर उल्टा करो तो क्या होगा, उल्टा करो तो 9 चल गया ऊपर है, AB हो गया नीचे। इसका अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 9 ऊपर AB हो गया नीचे। इसी से हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप समीकरण भी मान सकते हैं। इसको मान लो 2 और यहाँ जो आता है इसको मान लेते हैं 1। अब दोनों समीकरणों को गौर से देखिए, यहाँ भी tan थीटा बराबर AB/4 है, यहाँ भी tan थीटा बराबर 9/AB है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों को तुलना कर रहा हूँ। तुलना करने पे ही पाता हूँ कि tan थीटा बराबर है AB/4 का, और tan थीटा ही यहाँ इसके बराबर है। तो इधर तरफ वाला सेम है तो इधर तरफ वाला बराबर होंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि AB/4 बराबर हो जाएगा आपका 9/AB था। गुना करेंगे तो AB स्क्वायर 9 चौका 36 हो जाएगा। अगर AB का मान निकालेंगे तो 36 का रूट चढ़ जाएगा, और इसका आपको मान आएगा ±6। तो यहाँ पे मीनार जो होगा देखेंगे आप, AB आपका मीनार है तो +6 मीटर होगा, क्योंकि मीनार कभी माइनस में नहीं हो सकता है। -6 मान आ रहे हैं, लेकिन हम मीनार की ऊंचाई को माइनस में नहीं कह सकते हैं। माइनस में कहने का क्या मतलब कि मीनार जमीन के अंदर धंस गया, ऐसा थोड़ा होता है। इसलिए प्लस वाला साइन आपका उपयुक्त है, माइनस का साइन यहाँ नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज था वो समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में हम कुछ नए चीज़ों लेकर नए कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित होंगे। आप लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। थैंक यू।